हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यू एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है, जैसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 में अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। डेफिनेटली बच्चों, अगर आप चेक भी करोगे तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लाइक 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, बट 2, 3, 7, 8 किसी के भी लास्ट में नहीं आएगा। ये पहचान होती है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी के साथ अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर 2 देखता हूँ तो अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। या डेफिनेटली अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, लाइक बच्चों यहाँ पर सिंगल ज़ीरो है, यहाँ ट्रिपल ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पर 5 टाइम्स ज़ीरोज़ हैं, तो ऑड नंबर में अगर ज़ीरोज़ होते हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसी के बिहाफ पर अब मैं थर्ड प्रॉपर्टी देखता हूँ। इफ़ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2, अगर मैं किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ और 2 रिमाइंडर बच जाता है तो वो भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 एंड लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3, देन वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसी के बाद एग्जाम्पल प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज एन इवन नंबर। डेफिनेटली बच्चों, अगर मैं किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, तो आप चेक कर सकते हैं ये एक इवन नंबर होगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे भी रखे हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टी ऑफ 6 है, द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ ऑल्सो ऑड। यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, 1 स्क्वायर, 1 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर भी एक ऑड आया है। 3 स्क्वायर, 3 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर भी ऑड है। 5 स्क्वायर, 5 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर भी ऑड नंबर, एंड सो ऑन। प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर हम देखते हैं तो द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चों पहले ये समझने की ज़रूरत है आखिर प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो बेटा, जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनका कहना ये है कि स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ स्मॉलर देन अ फ्रैक्शन। यानी कि अगर हम किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं, है ना, 2/3 का स्क्वायर किया तो 4/9 आया, तो 2/3 का स्क्वायर 4/9 जो होगा वो और छोटा होगा 2/3 से। यानी कि स्क्वायर वाली टर्म छोटी होगी 2/3 जो एक्चुअल टर्म है। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 8, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। लाइक अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस में कोई टर्म एक साथ आ जाती है, लाइक मेरे पास 15 स्क्वायर -14 स्क्वायर ऐसा कुछ आ गया, तो इन टर्म का डिफरेंस बताने के लिए बच्चों वैसे तो एक रूल होता है a² - b² का, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना। तो इनका जो हमेशा हम चेक करेंगे, प्लस करके 15 + 14 जो होगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि आइडेंटिटी में माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी ही वेरीफाई हो जाती है। सो नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। यानी कि फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम n² होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ से मैंने फर्स्ट 5 n ऑड नंबर्स ले लिए, यानी कि 5 ऑड नंबर्स ले लिए, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इन ऑड नंबर्स का सम 25 के बराबर होगा। अगर मैं ये 5 की जगह 8 ले लेता हूँ तो 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होगा। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। इसी के बिहाफ पर मैं आगे चलता हूँ। जैसे नेक्स्ट में आप देख रहे हैं पाइथागोरस है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो टर्म्स होती हैं, यानी कि सिर्फ वो चेक की जाती हैं इन 3 चीज़ों पर, यानी कि 2m, m² - 1 और m² + 1। बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हमारे पास दे रखा है तो उसको हम इनमें से किसी भी टर्म के बराबर रख कर या m की वैल्यू इनमें से पुट करके हम पाइथागोरस वाली थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं, यानी कि वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम m की वैल्यू कोई भी सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, उसके बिहाफ पर ये 3 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी, उनको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वेरीफाई करेगा।
उसके बाद लास्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 11, बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ एन स्क्वायर एंड n प्लस वन स्क्वायर देयर आर टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो टू एन नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई भी दो टर्म ऐसी हैं, लाइक मेरे पास 36 स्क्वायर है और उससे कम लाइक 35 स्क्वायर है, तो इनके बीच में जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होती हैं बच्चों वो 2 × 35 यानी कि 70 टर्म्स होती हैं इनके स्क्वायर के बीच में। अगर हम 35 का भी स्क्वायर करें, 36 का भी स्क्वायर करें, तो इसके बीच में आने वाली 70 टर्म्स होती हैं और इसी पर डिपेंड करती है हमारी एक्सरसाइज जो मैं आपको अटैच करके दूंगा। तो आप सॉल्व करिएगा उसको।